हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ पे ठीक है। हम लोग नहीं, मैं ठीक हूँ। आदि की तबीयत पता है खराब हो गई है, तो खैर उस बारे में बाद में बात करते हैं। पहले चलिए देख लेते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया है। तो ये बढ़िया सी मटर की घुगनी जो देख रहे हैं, ये भी माँ के घर से ही आया था और मैंने रख दिया था, आज निकाली हूँ। तो ब्रेड टोस्ट के साथ हमने खा लिया चाय बना के। फिर मिलते हैं नाश्ता के बाद। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, यही हमारा ब्रेकफास्ट था। और पता है आज स्कूल था आदि का, अभी तक उसकी समर वैकेशन शुरू नहीं हुई है, फ्राइडे तक स्कूल है उसका। लेकिन पता है आज क्या हुआ, सुबह उठा, उसके लिए ये नाश्ता वास्ता भी बनाई, इसके बाद उसका टिफ़िन पैक कर दी। लेकिन इसके बाद में वो कह रहा है मम्मा मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, मैं स्कूल नहीं जाता तो अच्छा होता। तो मैंने कहा क्यों, तबीयत क्यों ख़राब लग रही है? 1-2 दिन बाकी है, बस चले जाओ। फिर अभी हो सकता है हॉलीडे होमवर्क मिलेगा समर वैकेशन वगैरह के लिए, तो एब्सेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन जब मैंने उसको टच करके देखा, उसको तेज़ बुखार, पता है। और वो बच्चा है, समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे फीवर है कि क्या, बस कह रहा था तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर जब मैंने देखा इतनी तेज़ बुखार है, तब तो उसको स्कूल भेजने लायक है ही नहीं बिल्कुल। उसका टिफ़िन वगैरह स्कूल का सब पैक करने के बाद भी उसको स्कूल नहीं भेजे आज। और फिर उसको दवा ववा खिला के रेस्ट लेने दी। और पता है अच्छा हुआ जो स्कूल नहीं गया है वो, अगर मुझे नहीं बताता तबीयत ख़राब है तब तो भेज दी होती। और पता है नाश्ता वगैरह करने के बाद वो गया है थोड़ा सा हाथ मुँह धो के फ्रेश होने के लिए, और उसको चक्कर आ गया है बहुत बुरी तरह से। पूरा उसका जो होंठ वगैरह ना एकदम सफ़ेद हो गया, इतना मतलब प्रेशर फॉल हुआ कि ये देखिए फ्रेंड्स, फीवर तो इसको है ही, और दवा दी हूँ बुखार के लिए। और इसके बाद वॉशरूम जाते ही इसको चक्कर आ गया इतनी तेज़। फिर रूम में इसको लेके आई हूँ और एसी ऑन कर दी, बोली कि थोड़ा लेटो। एकदम से इसका होंठ वगैरह जो है ना सफ़ेद हो गया था, पता है प्रेशर फॉल हो गया था बहुत तेज़, उसको चक्कर आ गया। अच्छा हुआ कि गिरा नहीं है, मैंने संभाल लिया। तो बहुत परेशान हो गई थी। अब इसको लेके ना क्या जो करूँ, तबीयत इतनी ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गई है। तो उसको लेके आज दिन भर परेशान हो गई। पता है आज सुबह मैंने सोचा था कि आदि को स्कूल भेजूंगी, इसके बाद जाना था मुझे सब्जी वगैरह लाने। घर में आलू प्याज कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया है पता है। तो आज सोची थी इकट्ठे जाऊंगी और खूब सारा सामान लेके आऊंगी, सब्जियां वगैरह भी, कुछ नॉन वेज भी, पनीर। और मतलब मैं एक ही दिन जाती हूँ ना तो सारा सामान लेके आती हूँ। साथ में ग्रोसरी शॉप से काफ़ी लंबी लिस्ट बना के रखी थी, सब कुछ एक साथ आज जाके लाने वाली थी। लेकिन आदि की ऐसी हालत देख के ना और जाने का मन भी नहीं हुआ। और प्लस आदि बोल भी रहा था कि मम्मा प्लीज़ आप मत जाइए, आज मेरे पास ही रहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत उसको पेन हो रहा था फुल बॉडी, क्योंकि तेज़ बुखार आ गया था ना। तो बाज़ार जाना कैंसिल कर दी। तो मतलब बाज़ार भी अर्जेंट था, पता है सब्जी वगैरह कुछ है नहीं घर में। लेकिन अब क्या करूं, बच्चे को देखूं कि पहले वो सब देखूं। और इसी चक्कर में ना खाना, आज जो रेसिपी का एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उसको रह रह के मम्मा सर दबा दो, मम्मा पैर में दर्द हो रहा है, उसके बैक में दर्द हो रहा है, उसको सर्दी लग गई अच्छी खासी। और पता है मुझे जहाँ तक लग रहा है, धूप तो लगा है, ठीक है स्कूल जाता है रोज़ धूप वगैरह से भी, क्योंकि आजकल अक्सर देख रही हूँ सबको तबीयत ख़राब हो रहा है, फीवर वगैरह हो रहा है। लेकिन उसने ना ये जो अभी रिसेंट मैंने चॉकलेट शेक की रेसिपी बनाई थी ना, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो पी नहीं हूँ, और इतना ज़्यादा बनवाया था उसने, और खूब ये ठंडा ठंडा लेके पी रहा था। और मैं मना भी कर रही थी कि आदि अभी स्कूल की छुट्टियाँ भी नहीं हुई है, फीवर आएगा, उसको थोड़ा नॉर्मल आने दो टेम्परेचर, इतना चिल्ड मत पियो। कौन सुनता है, बच्चे सुनते नहीं हैं। और देखिए मैं जो कह रही थी अब फिर वही हो गया है। तो अब इसको लेके पड़ी हूँ, अब इसको देखूँ अब क्या करेंगे। 2 दिन स्कूल बाकी है अभी भी, और 2 दिन नहीं सॉरी 1 दिन फ्राइडे बाकी है। अब कल भी अगर स्कूल नहीं भेजी तो सोचिए क्या होगा हालत। अगर कोई समर वैकेशन के लिए जो होमवर्क वगैरह मिलेगा वो सब कैसे लेगा। अब मैं बोली हूँ कि अब कोई फ्रेंड से बात करो अपने, किसी से व्हाट्सएप नंबर है कि नहीं। तो कह तो रहा है कि नंबर है, अब देखिए पता नहीं, फ्रेंड्स लोग भी कभी देते हैं कभी नहीं भी देते हैं, जो भी टास्क मिला हो स्कूल से। तो अब समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कल जो है ना स्कूल में भी रूल है इन लोगों के कि स्कूल जब भी वैकेशन होने वाला है तो जो आखिरी दिन है उस दिन स्कूल जाना कंपलसरी होता है। लेकिन अगर फिर से इतना तेज़ बुखार रहेगा तो बताइए कैसे भेजूंगी, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। पूरा दिन इसके पीछे पड़ी हुई हूँ, तबीयत इसका इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है।
और तो और सुनिए, जब इसकी आज टीचर आने वाली थी शाम को, पता है, तो मैंने कहा कि आदि टीचर को आने दो, घर में ही वो आके पढ़ाएंगी, तो थोड़ी देर का बात है, होमवर्क तो इसने कंप्लीट करके ही रखा है ट्यूशन टीचर का, तो मैं बोली टीचर को आने दो, टीचर को मना नहीं करेंगे। और लेकिन पता है फिर क्या हुआ, फ़ोन आया टीचर का, फ़ोन नहीं मैसेज आया आदि को कि टीचर को भी फीवर हो गया है, और उन्होंने कहा मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, इसके बाद मैं आऊँगी। लेकिन वो अपनी तरफ से एब्सेंट कर रही हैं, तो वो मतलब मेकअप कर देंगी पढ़ा के, वो मतलब गैप नहीं जाएगा। तो अब सोचिए, टीचर भी बोल रही है गर्मी में निकल रहे हैं ना इधर उधर, इसी वजह से ये गर्मी बहुत ख़राब है, और सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। अभी देखिए बारिश हुई है आज, पता है आपको दिखाती हूँ, क्लिप मैंने ली है थोड़ा, छत पे सोची थी जाऊँगी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हुई थी, छत पे नहीं गई, सीढ़ियों से ली हूँ थोड़ा सा क्लिप, तो आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ हमारे यहाँ कोलकाता में कितनी तेज़ बारिश हुई है। चलिए पहले वो क्लिप देखते हैं, फिर बातें करते हैं। तो देखिए ना फ्रेंड्स, इतनी तेज़ बारिश हुई है, और बाहर जाना तो एकदम पॉसिबल नहीं था सुबह से, तो इसके पीछे पड़ी थी, इसकी तबीयत खराब थी, और सोची कि चली जाऊंगी शाम को बाजार करने के लिए, इसको मैम पढ़ाने आएगी, ये पढ़ता रहेगा, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया, मैम भी बोली नहीं आएंगे, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है, और फिर शाम को निकलूँ भी कैसे इतनी तेज़ बारिश में। तो आज है ना कुछ लाना नहीं हुआ, मेरे घर में सब कुछ ख़त्म हुआ है, ग्रॉसरी से लेके सब्जियों से लेके सब कुछ मुझे आज लाना था। अब बड़ी मुश्किल हो गई है, पता है। और साथ में मैं जो सेलिब्रेशन का बोली थी, वो भी आज सोची थी कि जाके थोड़ा बलून वगैरह लेके आऊँगी, और केक का सामान मेरे पास घर पे है ही, वो नहीं लाना था कुछ, वो तो खैर बन जाएगा केक। लेकिन अब बच्चे की तबीयत खराब हो तो क्या ही सेलिब्रेशन करेंगे बताइए, घर का ज़रूरत का सामान ही नहीं लेके आ रहे। और बहुत मुश्किल ये है कि अगर मैं सब्जी वगैरह लेके नहीं आऊँगी तो फिर खाना शूट कैसे करूँगी, रेसिपीज़ हर रोज़ मुझे डालनी है, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। तो आज है ना एक बिरयानी की पुरानी रेसिपी थी, उस समय ना मुझे एडिटिंग वगैरह कुछ उतना आता नहीं था, तो इतना छोटा सा स्क्रीन में करके हुआ है वो रेसिपी शूट। लेकिन रेसिपी तो अच्छी है, लेकिन अच्छे से एडिट वगैरह नहीं की हुई है, तो अब क्या करूँगी, वही मैं डाली हूँ, एब्सेंट होने से तो अच्छा है, मुझे कुछ ना कुछ रेसिपी डालनी ही है। और कल क्या करूँगी उसके लिए भी आज कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आदि को लेके पड़ी थी। तो अब देखते हैं, कल भी कुछ ढूंढ के निकालूंगी पुरानी रेसिपीज़ में से, वही डालेंगे, और कल जाएंगे सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, क्योंकि आज तो एकदम नहीं हो पाया फ्रेंड्स, पता है। और क्या बोलूँ आप लोगों से, मन भी ठीक नहीं है, फिर बच्चे की तबीयत खराब होना तो और मूड ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद समर वैकेशन शुरू हो रही हैं, बस कल लास्ट स्कूल है। देखूं अगर उसकी तबीयत थोड़ी भी ठीक रहेगी तो सोच रही हूँ उसको स्कूल मैं ही जाके पहुँचा के आऊँगी, और फिर छुट्टी टाइम मैं जाके लेके आऊँगी, क्योंकि क्या जाने फिर तबीयत कैसा रहे नहीं रहे, बच्चा अकेले आएगा, इससे अच्छा मैं ही चली जाऊँगी सोच रही हूँ। और लेकिन अगर फीवर रहा ज़्यादा तब तो फिर नहीं भेज पाएंगे उसको, क्या ही करूँ। यही सब चक्कर में ना काफ़ी एब्सेंट भी हो जा रहा है फिर से उसका। लास्ट ईयर भी बहुत एब्सेंट हुआ था पता, और इस साल मैं सोची थी नहीं करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि स्कूल भी एब्सेंट हो जा रहा है। तो देखते हैं कल सुबह क्या होगा। मेरे ना सर में दर्द भी हो रहा है। क्या बोलूँ आप लोगों से, काफ़ी कुछ चल रहा है पता है, लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि जब तक एक फाइनल डिसीजन पे ना पहुँचूँ किसी चीज़ के लिए तो फिर बताना सही नहीं रहता है मेरे ख्याल से। इसीलिए मैं काफ़ी कुछ है जो बता नहीं रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस यही समझिए, घर का काम, यूट्यूब का काम, ये सब तो रोज़ का रहता ही है, लेकिन इसके अलावा भी अभी ना एक एक्स्ट्रा काम भी चल रहा है लाइफ में, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आने वाले दिनों में बताऊँगी आप लोगों को। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ काम का, और समय एकदम भी नहीं मिलता है। जितना आपको रूटीन दिखाती हूँ ना, डेली रूटीन, वो तो खैर है ही, वो तो रोज़ का रहता है, लेकिन क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा काम जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ कि अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी, वो भी आ गया है ना, तो बहुत बर्डन हो जा रहा है। बहुत स्ट्रेस्ड भी रह रही हूँ इन दिनों, क्योंकि काम ही काम, सुबह से लेकर रात लेट नाइट तक काम ही काम चलता है।
तो सोची थी समर वैकेशन के बाद एटलीस्ट दिन में सो पाऊंगी थोड़ा अच्छे से, तो हो जाएगा अच्छे से। नींद पूरी नहीं हो रही है, कुछ नहीं, यही सब वजह से सर दर्द हो रहा है। पता है मैं पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ, मुझे खुद को नहीं मालूम। एक्चुअली थोड़ी सी परेशान हूँ, आदि को लेके भी, उसकी तबीयत को लेके भी, और ऐसे भी लाइफ में सबके कुछ ना कुछ रहता है, प्रॉब्लम तो मेरे भी है, लेकिन सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। तो वही सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लगी हुई हूँ, और होप बहुत जल्दी कुछ रिजल्ट आए, और तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चीज़ में मैं बिजी हूँ इन दिनों। और क्या बोलूँ फ्रेंड्स, एक पता है एक मीटअप होने वाला है, चलिए यही तो शेयर कर देती हूँ। एक मीटअप होने वाला बेलेघाटा में, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, छोटे बड़े सभी, उन सब का एक ग्रुप बना है जिसमें मैं भी हूँ। और बेलेघाटा एरिया में पूरे जितने भी लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे छोटे चैनल्स हो बड़े चैनल्स हो, वो सब मिल के एक गेट टुगेदर होने वाला है। डेट फिक्स हो गया है 28 को, लेकिन अभी टाइमिंग और वेन्यू नहीं सेलेक्ट हुआ है। मैंने तो अपने तरफ से सजेस्ट किया है कि कोई पार्क में करते हैं, क्योंकि पार्क वगैरह होगा तो अच्छे से व्लॉग भी बन पाएगा, और अगर ज़्यादा लोग भी आते हैं बहुत, तो फिर भी जगह की कमी एटलीस्ट नहीं होगी। तो हमारे घर के करीब है सुभाष सरोवर पार्क, तो मैंने सजेस्ट किया है लोगों को कि उसमें करते हैं। अब देखते हैं फाइनल क्या आता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, सब मिलके कोई प्लेस और टाइम सेलेक्ट करेंगे। डेट सिर्फ फाइनल हुआ है 28 को, तो 28 जो है संडे का दिन है, उस दिन आएगा वो व्लॉग, तो आएगा ज़रूर, तो आप लोगों से भी शेयर किया जाएगा। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि देखूं कितने लोग आखिर हैं यूट्यूब से जो चैनल बनाए हुए हैं बेलेघाटा एरिया के, और किसके कितने बड़े चैनल्स हैं, छोटे चैनल्स हैं, ये सब कुछ जानने को मिलेगा, तो अच्छा लग रहा है। तो देखा जाए 28 तारीख को कितने लोग आते हैं और क्या कुछ होगा, वो सब कुछ आप लोगों से दिखेगा। मेरा जो लाइफ है ना, वो कहते हैं ना खुली किताब, तो मेरे लाइफ में जब जब जो जो होगा वो आप लोगों को पता ही चलेगा। जो भी होगा आप लोगों के सामने आएगा, आप लोगों से बताया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हूँ कुछ चीज़ों को लेके, तो वो सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लूँ, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा फ्रेंड्स। और आज के लिए जो है ना ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते रहूँगी, जितना उतना बोलती रहूँगी, और पता नहीं सब कुछ बोल दूँगी जो अभी नहीं बोलने का है वो भी। तो खैर जो भी हो, चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग आज का कैसा लगा है बताइएगा। आदि के लिए प्रे कीजिएगा आप लोग कि आदि की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। इतना तेज़ बुखार है ना बच्चे को, तो अच्छा नहीं लगता है, मूड ऐसे ही ख़राब हो जाता है बच्चे का तबीयत ख़राब हो तो चलिए ब्लॉग जो है यहीं ख़त्म करते हैं। और न्यू व्यूअर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और मेरी वीडियोस अच्छी लगे आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और साथ ही में जो पुराने हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़, इतने दिनों से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिए। मेरी वीडियोस को पूरा देखिएगा, हाफ देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे या स्किप करके देखेंगे, इससे जो है ना नुकसान होता है चैनल को। अगर आप लोग पूरा देखेंगे, लाइक देंगे, कमेंट देंगे और शेयर करेंगे दूसरे लोगों को, ताकि दूसरे लोग भी देखें, सब्सक्राइब करें, तो इससे क्या है चैनल को बूस्ट मिलता है और चैनल जल्दी ग्रो होता है। तो उम्मीद है आप लोग इसी तरह सपोर्ट करेंगे जैसा कि अभी तक करते आए हैं। और इसी होप के साथ में आदि के लिए प्लीज़ प्रे कीजिए कि उसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। इसी के साथ आज का ब्लॉग जो है यहीं ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल बाजार जाना है मुझे, तो कल आप लोगों को लेके बाहर चलूंगी, अदरवाइज आज भी पूरे दिन घर पे ही रही हूँ। तो चलिए अब कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।